नमस्कार जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो चौथा किस्त है वो आना शुरू हो गया है। 1 नवंबर से ही पैसा आना शुरू हो गया है। तो आज किन किन ज़िलों का पैसा आने वाला है इस वीडियो में जानेंगे और किन लोगों को पैसा नहीं मिलने वाला है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और पैसे कितने मिलेंगे यह भी हम ही इस वीडियो में जानने वाला है। पहले आप देख लीजिए कि जो कल्पना सोरेन जी हैं उन्होंने, आप देख लीजिए यहाँ पे कल्पना सोरेन जी ने हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की पहली प्राथमिकता झारखंड की बहनों का सशक्तिकरण और समग्र विकास एक पोस्ट जारी किया था ट्विटर पे, जिसमें आप यहाँ पे देखिए एक पोस्टर जारी किया था और लिखा था झारखंड चला झामुमो संघ, हेमंत सरकार ने दिया 57 लाख को मैया सम्मान। तो मैया सम्मान ये तो दिया गया है, लेकिन इससे पहले जो सबसे मेन है वो आप देखिए कि यहाँ पे है हर महीने की 1 तारीख के बैंक खाते में राशि। ठीक है, पहले इससे पहले 15 तारीख को दिया जाता था। ठीक है, 15 तारीख को, हर एक महीने के 15 तारीख को मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाता था, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया है और अब हर महीने की 1 तारीख को, अब हर एक महीने की 1 तारीख को बैंक में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और चौथे किस्त ट्रांसफ़र करना शुरू हो गया है। आगे मैं प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे देखिए, प्रूफ देखिए, आप आगे प्रूफ देखिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये प्रूफ है चौथा किस्त का। देखिए एन अमाउंट, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एन अमाउंट जो है यहाँ पे देख लीजिए, एन अमाउंट है जो वो 4,000 रुपये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 रुपये है, यहाँ पे देखिए 4,000। ठीक है, 4,000 हैज़ बिन क्रेडिट, इतना क्रेडिट किया गया है इतने अकाउंट में, 4,000 रुपये क्रेडिट किया गया। और डेट कब का है आप यहाँ पे देखिए, डेट जो है 2 नवंबर का है, 2 नवंबर का है पैसा और 4,000 एक साथ आया है। और किनका आया है? जिनका एक भी किस्त नहीं आया था। 4,000 उनका आया है जिनका एक भी किस्त नहीं आया था। ये मत सोचिए कि सबका 4-4 हज़ार रुपये आने वाले हैं। 4,000 रुपये सभी लोगों का नहीं आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं। तो आप ये ध्यान में रखिए, सभी लोगों का नहीं आएगा। बस जिन लोगों का पैसा एक किस्त का भी नहीं आया है उनका 4,000 रुपये आने वाले हैं, 4,000 रुपये आने वाले। और जिनका 3 किस्त का पहले मिल चुका है उनको 1,000 रुपये मिलेंगे। और जो जिनका 2 किस्त मिला है, तीसरा किस्त नहीं मिला है, उनको 2,000 रुपये मिल सकते हैं। ठीक है, 2,000 रुपये एक साथ मिल सकते हैं और 4,000 रुपये भी मिल सकते हैं, 1,000 रुपये भी मिल सकते हैं। लेकिन टर्म कंडीशन होना चाहिए कि आपको कितना किस्त का पैसा अब तक मिल चुका है। आप देखिए ये तो रहा 4,000 रुपये। अब आगे देखिए एक और है जहाँ पे 1,000 रुपये आया है। ठीक है, जिनका 3 किस्त पहले से आ गया है उनका 1 किस्त का पैसा आया है। यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये क्रेडिट किया गया है, यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये क्रेडिट किया गया है। और जो जिनका बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पे बैंक अकाउंट भी देख सकते हैं। और जो डेट है वो डेट देखिए, देखिए 1 नवंबर को क्रेडिट किया गया है। और ये जो बैंक है इसमें केनरा बैंक में ट्रांसफ़र किया गया है। आप देख सकते हैं, साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप समझिए कि पैसे आ रहे हैं, अभी भी पैसे आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नहीं चुनाव है तो पैसे नहीं आ रहे हैं। नहीं, फंड जारी कर दिया गया है, फंड जो है वो जारी कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। अगर फंड जारी कर दिया गया है तो पैसे आ रहे हैं और पैसे आएंगे ही आएंगे, ये बात ध्यान में रखिए। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर मेरा पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, आपका हर एक जो सवाल होगा उसका जवाब मैं देने का कोशिश करूँगा। आप आगे देखिए, आगे देखिए कि आज किन ज़िले में पैसे आने वाले हैं। ठीक है, किन ज़िले में पैसे आने वाले हैं, तो इन सभी ज़िलों का पैसा आज आने वाला है। तो जिसमें रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, सरायकेला खरसावां और दुमका। ठीक है, इसके अलावा जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़, खूंटी, देवघर और बोकारो, इन सभी ज़िलों का पैसा आने वाला है। अगर आप इन सभी ज़िले में आते हैं तो आपका पैसा आने वाला है। और अगर आपका एक बार भी नहीं आया है तो आपका सीधे 4,000 रुपये आएंगे। ठीक है, 4,000 रुपये आएंगे। और जिनका 2 किस्त का आ गया है, 2 किस्त का आ गया है, उनका 2,000 रुपये आने वाले हैं। और जिनका मान लीजिए 3 किस्त आ गया है तो उनका 1,000 रुपये आने वाला है। सब लोगों का एक ही बार में 4,000 नहीं आने वाला है, ये याद रखिए। जिनका एक बार भी नहीं आया उनका 4,000 रुपये आने वाला है। अब आगे देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट है
कि सर मेरा ये चीज़ हो गया है, वो चीज़ हो गया है। आप आगे देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट है, आप इस प्रकार से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने का कोशिश करूँगा। मेरा एक किस्त आया है अभी तक, दूसरा तीसरा किस्त नहीं आया है, क्या क्या करें? फोर्थ किस्त आएगा, भरोसा मेरा ख़त्म हो गया है। हेमंत सोरेन जी के से इनका कहना है कि भरोसा ख़त्म हो गया। तो नहीं, अगर आपका एक दो किस्त आया है, ठीक है, तो आपका फोर्थ किस्त का पैसा भी आएगा। आप इंतज़ार कीजिए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपका कोई गड़बड़ी होने का संभावना नहीं है, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी दूसरा तीसरा किस्त आ चुका है, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा किस्त आ चुका है। तो आपको इंतज़ार करना है, आपको कुछ नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है। अब आगे देखते हैं, एक और का है, जिनका है, देख सकते हैं, इनका है, देख सकते हैं, इनका जो कमेंट है, आप देखिए, सर्वोत्तम जिला में 18 साल की लड़की का कब से पैसा डालना शुरू होगा? फॉर्म ऑनलाइन करे 2 महीना से ज़्यादा हो गया है, फिल्म कम गंगवार, ठीक है। तो 18 साल की जो लड़कियां हैं, वो अगर फॉर्म ऑनलाइन की हैं तो उनका पैसा अभी नहीं आ रहा है। जो नया है, नया फॉर्म ऑनलाइन किए हैं 18 से 50 वर्ष की लड़कियां, उनका पैसा अभी आना शुरू नहीं हुआ। हो सकता है कि चुनाव के बाद पैसा आना शुरू हो, तो आप इंतज़ार कीजिए। आप हर एक चीज़ आप चेक करा कर रखिए, डीबीटी ऑन करा लीजिए, डीबीटी ऑन करा लीजिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसे भेजे जाएंगे आने वाले समय में, और अभी भी भेजे जाते हैं। जितने भी सरकारी पैसे होते हैं वो डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो आप डीबीटी चेक करा लीजिए, और फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, स्टेटस जाकर चेक करा लीजिए, ठीक है, स्टेटस चेक करा लीजिए। आपका स्टेटस बेहद ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपका फॉर्म ही ऑनलाइन ना हुआ हो, तो आप जाकर चेक करा लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और सज्जन का कमेंट है, रुपेश जी का, जिनका कहना है, मेरा तो आज तक एक भी पैसा नहीं आया है, 3 मंथ पहले ही अप्लाई किए थे। तो भैया रुपेश जी, आप जाइए और चेक कराइए, ठीक है। आपको स्टेटस चेक कराना है, सबसे पहले स्टेटस चेक कराना है कि आपका ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ। हो सकता है कि आपका फॉर्म ही ऑनलाइन ना हुआ हो, तो आप पहले जाइए फॉर्म को चेक कराइए कि ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ। और दूसरा में जो डीबीटी है, वो भी जाकर चेक करा लीजिए। अगर डीबीटी नहीं होगा तो भी पैसे नहीं आएंगे, तो जाकर डीबीटी चेक करा लीजिए। या फिर आपका कुछ गलत हो सकता है, बैंक अकाउंट गलत हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखिए, बैंक अकाउंट गलत हो सकता है, बैंक अकाउंट नंबर गलत हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक और सज्जन का है, देखिए यहाँ पे कमेंट है, मेरी को पहला बास आया है, बाकी नहीं आया है, मैं गढ़वा जिला से। इनका कहना है कि पहला किस्त जो है, इनका पहला किस्त आया है और अब नहीं आया है। तो आप भी जाकर डीबीटी ऑन करा लीजिए, ठीक है, डीबीटी चेक करा लीजिए, ऑन करा लीजिए। और हो सकता है कि कोई परेशानी आ गई हो, तो हो सकता है कि पैसे ना आए हो, तो आप जाकर ब्लॉक जाइए और जाकर वहाँ पे चेक करा लीजिए कि आपका सब चीज़ सही है या फिर नहीं है। ज़्यादा चांस है कि जो आपका डीबीटी है उसी के कारण पैसे नहीं आए होंगे, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट किस्त आया है तो आपका पैसा आने की पूरी संभावना है। आप इंतज़ार कीजिए, आपका एक ही बार में 3,000 रुपये आएंगे, ठीक है। अगर आपका एक किस्त आया है तो आपका 3,000 रुपये एक साथ आएंगे, 3,000 एक साथ आने वाले हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए, जाकर डीबीटी पहले ऑन करा लीजिए, चेक करा लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैं बोकारो से हूँ, मेरा डिस्पोज हो गया है, क्या इसका मतलब क्या होता है? इनका कहना है, आप देखिए, इनका एक भाईजन का, एक सज्जन जी का फॉर्म है, जिनका डिस्पोज हो गया है। डिस्पोज का मतलब होता है कि आपका काम हो गया है, ठीक है, काम हो गया है, यानी कि ब्लॉक से आपका छूट गया है, जो भी है वो चला गया है आगे के लिए, ठीक है। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका बेहद ही अच्छा हुआ कि डिस्पोज हो गया है, आपका काम हो चुका है, अब आपके पैसे आने ही वाले हैं, ठीक है। आप इंतज़ार कीजिए, डीबीटी वगैरह आप भी ऑन करा लीजिए, क्योंकि डीबीटी, मैं हमेशा कहता हूं कि डीबीटी हर एक चीज़ में आवश्यकता होती है सरकारी पैसे लेने के लिए, तो आपको डीबीटी ऑन रहना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर मेरा एक किस्त आया है, अभी तक 2-3 किस्त नहीं आया है, क्या करें? फोर्थ किस्त आएगा, भरोसा है तो भैया इनका तो देख चुके हैं। चलिए आगे, अब एक किस्त भी अगर नहीं आया है तो आपको क्या करना है, देख लीजिए। आपको अगर पहला किस्त अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए, आपको बैंक में जाना है और वहाँ पे डीबीटी जाकर चेक कर जुड़वा लेना है, ठीक है। डीबीटी चेक करके जुड़वा लीजिए। और आपको अब क्या करना है
कि आपको ब्लॉक जाकर बैंक अकाउंट नंबर गलत हो सकता है, यह भी हो सकता है कि बैंक अकाउंट नंबर गलत हो, तो आपको ब्लॉक जाना है, वहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जाकर चेक करा लेना है। और देखिए तीसरा है वो है IFSC कोड में गड़बड़ी हो सकता है, तो आपको ब्लॉक जाने के बाद वहाँ पे IFSC कोड में भी गड़बड़ी हो सकता है, तो ब्लॉक जाइए और बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जाकर चेक कराइए कि आपका सही है या फिर गलत है। और चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर फॉर्म ऑनलाइन ही ना हुआ हो तो आपका पैसे कहाँ से आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कराइए, जाकर स्टेटस चेक कराइए CSC केंद्र में जाइए और वहाँ पे स्टेटस चेक कराइए, क्योंकि अगर आपका स्टेटस चेक नहीं होता है CSC से तो आपका पैसा आने वाले नहीं है। आपका हो सकता है कि फॉर्म ऑनलाइन ना हुआ हो तो कहाँ से पैसे आएंगे। तो आप ये सब काम कराइए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।